विष्णु जिनका नाम है, बैकुंठ जिनका धाम है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी के व्रत पर विष्णु जी को शत शत प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे योगिनी एकादशी कब है, योगिनी एकादशी व्रत का महत्व, लाभ, कथा, पारण व आरती सभी कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। बने रहना मेरे साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ साथ पीपल की पूजा करने का भी नियम है। मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को दान देने के समान होता है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से योगिनी एकादशी व्रत का महत्व और पूजन विधि बताने जा रहे हैं। योगिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह है धरती लोक पर सभी सुखों को भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर होगी और 22 जून को सुबह 4:27 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत की विधि। योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दशमी की शाम से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात को गेहूं, जौ, मूंग की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद कलश में भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके इसका विधि पूर्वक पूजन करें। व्रत के पारण से पहले दान पुण्य करें। योगिनी एकादशी पूजन विधि। एक योगिनी एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता को जल अर्पित करें। 2. इसके पश्चात पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी का पूजन करें। 3. भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पंचामृत और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। 4. इसके बाद भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मी नमो नम। ओम लक्ष्मी नारायण नम। 5. योगिनी एकादशी के दिन किसी गरीब व्यक्ति को जल, अन्न, वस्त्र, जूते और छात्र का दान करें। 6. योगिनी एकादशी के दिन अपने घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। 7. यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम न कर पाएं तो विष्णु चालीसा अवश्य करें। 8. अंत में विष्णु आरती करें, एकादशी आरती करें। 9. भगवान के समक्ष हाथ जोड़ पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे व अपनी पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करें। योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है।
इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तारपूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिवभक्त था, प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेम माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता,
नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पापमोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।